हरिओम। हर हर महादेव, जय श्री राम। हमारे सनातन धर्म में यज्ञ को, जिसको आप आम भाषा में यज्ञ कहते हैं, यज्ञ को एक बहुत ही पावन कर्म माना गया है। नित्य अग्निहोत्र और यज्ञ करने वाले व्यक्ति अधिकतर आपने देखा होगा निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। उसका कारण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यज्ञ क्यों हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है, क्यों एक सनातन धर्म का अभिन्न अभिन्न अंग है। इसमें जो भी लकड़ी यूज होती है, जो प्रयोग की जाने वाली जो कास्ट है, जो लकड़ी है, वो जैसे आम, चंदन, बट, पीपल, गूलर, ढाक, समी, देवदार आदि आदि वृक्षों की होती हैं। पावन वृक्ष कहे जाते हैं। अशोक भी है, बट भी है। इसमें आप ये देखिए कि इन हर वृक्ष की एक अपनी प्रकृति है। कोई आपको वायु, कफ और पित्त से बचाता है, कोई आपकी शर्करा को रोकता है, किसी के अंदर आपको उसके दूध में हड्डी जोड़ने की क्षमता है, जैसे गूलर। आपके ब्लड प्यूरिफायर है, रक्त शोधन का काम करता है गूलर। आपको आपके वायु को परिष्कृत करता है, शुद्ध करता है। यज्ञ में वो लकड़ी समिधा के रूप में यूज होनी चाहिए जिसमें कोयला ना बने, जिसमें बहुत ज्यादा धुआं उत्सर्जित ना हो, ना निकले। और एक आपको जानकर सुखद आश्चर्य भी होगा कि हमारे यहाँ पर हर महीने के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से 6 ऋतु हैं, जैसे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। अब इसमें जैसे हमारी जो वसंत ऋतु है उसमें चैत्र वैशाख का महीना आ जाता है। आप कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल का महीना, मार्च का दूसरा पखवाड़ा और अप्रैल का महीना, इस तरीके के जो हमारे हैं। फिर ज्येष्ठ आषाढ़, वो हमारा ग्रीष्म ऋतु के लिए हो गया। फिर हमारा वर्षा ऋतु, जिसको कहते हैं सावन भादों, श्रावण भाद्रपद जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारा हम कहते हैं जिसको शरद ऋतु, आश्विन कार्तिक जो महीने होते हैं। फिर कहते हैं हेमंत ऋतु, जिसमें आपने देखा होगा कि मार्गशीर्ष और माघ पौष जो है, दो हमारे महीने होते हैं। फिर शिशिर ऋतु, जिसमें माघ और फागुन जो माह होते हैं। इनमें हर माह में उनकी प्रकृति के हिसाब से संविदा को, मतलब जिससे आप आहुति देते हैं, उसमें तत्वों को प्रयोग करने की एक विधि बताई गई है। उसमें जो आपकी संविदा है वो मौसम के हिसाब से, ऋतुओं के हिसाब से जो है वो सेलेक्ट की जाती है। जैसे उसकी हमारी किसी भी संविदा के अंदर क्या होता है, कपूर, घी, केसर, कमलगट्टा, मजीद, और उसके बाद में गूलर की छाल, गुलगुल, लोबान, लज्जावती, दालचीनी आदि आदि वनस्पतियां होती हैं। इनकी मात्राएं हर ऋतु के हिसाब से निर्धारित हैं। शर्करा, शक्कर, गुड़, खांड। अब इससे होता क्या है, बहुत जब इनकी हम आहुति देते हैं एक मात्रा में मिलाकर, तो एक तो बहुत गर्मी में बहुत गर्म आहुतियाँ नहीं दी जाती गर्म पदार्थों की, वैसी संविदा बनाई जाती है। फिर जितने भी आपके आसपास छोटे छोटे सूक्ष्म, अति सूक्ष्म वातावरण में विषाणु, कीटाणु घूम रहे होते हैं, उनको ये संविधाएं अपने प्रकृति के हिसाब से खत्म कर देती हैं, आपकी वायु को परिष्कृत करती हैं। जहां आपने देखा होगा जब वर्षा ऋतु नहीं होती थी तो यज्ञ किए जाते थे, और जिसकी वजह से ऋतुएं वर्षा हो जाती थी।
तो वो वातावरण इस तरीके का बनाया जाता है, आपकी जो गैसेस हैं उनको इस तरीके से बैलेंस किया जाता है इन आहुतियों के द्वारा कि आपको उस मौसम में, उस ऋतु में आपका सारी चीज़ें आपके अनुकूल हों। लेकिन अब हो क्या रहा है, लोग किसी भी तरीके से कुछ भी बना के कुछ भी उसमें आहुति डाल देते हैं, ना संविधा की पता है और ना ही उनको ये पता है इसमें क्या क्या पड़ेगा। जो पैकेट आया बनाया उसमें चाहे प्लास्टिक मिला है, चाहे उसमें रबड़ के टायर का चूरा मिला है, कुछ भी मिला है। और अब तो और छोड़िए, जो एक पूजा का घी आता है और एक खाने का घी आता है। पूजा का घी आपको 250 रुपये से शुरू होकर 500 रुपये तक मिल जाता है पर केजी। तो आप क्या चढ़ा रहे हैं और फिर कहते हैं कि हमें कुछ उसका फ़ायदा नहीं हुआ। आप अपनी संस्कृति को पहचानिए। इन यज्ञों के लिए प्रयुक्त होने वाली संविधाओं का अगर आप चाहेंगे बोलेंगे तो मैं विश्लेषण भी आपको दूंगा। थोड़ा बड़ा हो जाएगा मेरा ये वक्तव्य, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसको भी आपको दे सकता हूं। मुझे बताइएगा जरूर। और आप जो भी यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, होम करें, हवन करें, उनमें मौसम और ऋतुओं के अनुकूल ही आप संविधाएं, आहुतियां दें। आपकी जय हो, सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय।